सर्वाणि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं नस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस 10वें खंड के सारे मंत्रों एक मंत्र से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ा होगा। मटके हतेषु पुरुषो, पढ़िए। सातवां ना? अरे पहले मन से मैं कह रहा हूँ, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा होगा। 10वें खंड का ही पहले मन से पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ना अच्छा होता है। वेद के मंत्र हैं। हाँ सुन। मटके हतेषु पुरुषो आर्टिकाया सह जायो उषस्तेह चाक्रायणः एव्यग्रामे प्रदारकः उवाच। मटके हतेषु पुरुषो मटची हतेषु पुरुष्य अटिक्या सह जाययो अटिक्या सह जायतो जाययो उषस्तेह चाक्रायणः उषस्तिः चाक्रायण इव्यग्रामे प्रदारकः उवाच। पद्रानक उपवास उवाच उवास स हेव्यं कुलमाशः स व्यं कुलमाशः खादन्तं विविक्षे तं होवाच नीतो अन्ये विदन्ते जच्चेम इमम् उपनियता इति। मिलता नहीं आपको, एक ही पेज तो है, एक के बाद दूसरा क्रमशः चल रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा पूरा पढ़ रहे हैं, चल नहीं पढ़ेंगे, चलो आ जाओ। चलिए ठीक है, चले छुट्टे में पढ़िए। कहने पर ध्यान दिया करो, क्या हम कर रहे हैं। हमने कहा पहले मंत्र से सारे मंत्र पढ़ते हैं। आप बोले पहला वाला हाँ तो पहले से सारे मंत्र। अच्छा पहले से शुरू किया। हाँ ठीक है। एतेषां तीसरा मंत्र एतेषां देह इति होवाच। एते शाम मे नाम इह देह इति होवाच। इति उवाच तानस्मै प्रददौ हन्तः अनुपानम् अन्तः अनुपामम् इति उच्छिष्टम् इति उच्छिष्टं वै मे पीतम् वै मे गीतं पीतम देख नहीं रहे हो, मंत्र तीसरा गीतं ना पीतम शातः इति होवाच। तीसरा ना? हाँ शातः उसी पेज पर है। हाँ शातः इति होवाच, सातः इति उवाच, उसी के नीचे होगा। ये है अब इसी के नीचे दूसरा मंत्र होगा। हाँ न न श्रुत एतेपि न श्रुत एते एतेपि एतेते उच्छिष्टा इति न वा उशिष्टा इति न वा अजीविष्य अजीविष्य अमीमान् खादन् इति अभिमान खादम इति होवाच। उवाच कामो मो कामो उदकपानम् इति उदकानं मति सः खादित्वा अतिशेषाञ्जायाया आजहार साग्रः एव सुभिक्षा बभूव तान् प्रतिगृह्य निदधौ सः प्रातः सः प्रातः संजिहान उवाच
जतबतान अस्य ततबतान अस्य लभेमहि लमेमहि लभेमहि लमेमहि धनमात्रा राजासौ धनमात्रा राजासौ जक्षते स मां चक्षते सा मां सर्वैरितिज्यै सर्वैर्विदित्यै अव्रणेत इति। आवृणीतेति। इस मंत्र को दोबारा पढ़ते हैं। सः सह प्रातः संजिहान सः प्रातः सन्निहान उवाच उवाच जतवत यतवत् अन्यस्य लभेमहि अन्यस्य लभेमहि लभेमहि धनमात्रां राजा असौ धनमात्रा राजा असौ चक्षते स मां चक्षते सा मां सर्वैरितिज्यै अव्रणीत इति। सर्वैर्वित्तै अवृणीति। ऐसा है, यह पढ़ने के बाद भी है ना, पढ़ना थोड़ा सा पलटा करो बाद में, चाहे यहीं पर पलट करके आधा घंटा देखो और चाहे घर में, क्योंकि कम से कम लिखना नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। सह प्रातः संजिहान, संजिहान का अर्थ यहाँ पर किया कि जैसे कोई आदमी प्रातः काल उठता है तो सैया त्याग करता है, उसी को कहते हैं। इसके पहले का थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बता ही देते हैं, कल जो बताया था उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, नहीं तो आपको ध्यान से भूल गया। यह घटनाक्रम क्या चल रहा है कि शाम का उद्गीत की बातें चल रही थी, उद्गीत कैसे करना है कैसे नहीं। तो उद्गीत में कुछ भक्ति के और भी अंग होते हैं, कहीं 5 अंग का वर्णन है, कहीं अब उस मोबाइल को कहीं रख दो, हाँ उसको बाद में अपना आधे घंटे देख लेना, उसमें क्या कहीं जाएगा नहीं, उसी में रहेगा। हाँ आवाज़ आएगा, आवाज़ को बंद करो, बाद में देख लेना, बाद में कॉल कर लेना, हम भी इसे करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमेशा सत्संग में मोबाइल बिल्कुल बंद रहता है। गुरुदेव के सत्संग भी सुनो, नहीं तो केवल इसमें सुनोगे तो कैसे बोलते हैं, बंद करने का जा रहा है। चलिए हरि। तो यहाँ पर चूँकि उनके और अंगों का वर्णन करना है जिसमें प्रस्तावना प्रतिहार इत्यादि है, तो उसी का वर्णन आगे किया जाएगा। तो उसी के लिए एक आख्यायिका के विषय में यहाँ पर सुनाया गया। कल आख्यायिका हुआ था। आख्यायिका में यह है, ये चक्र का पुत्र उषस्थि चक्रायण है और उसकी एक जो स्त्री है वह अल्पवयस्क है, अटकी नाम है। तो उस स्त्री के साथ वह एक जहाँ पर महावत होते हैं, हाथियों को अनुशासित करने वाले, हाथी को चलाने वाले, उसी गांव में वह रहे। इसलिए कि उस प्रदेश में दुर्भिक्ष आ गया, बहुत तेज बारिश हुई, ओला पड़ा, पत्थर पड़े, तो सब फसलें नष्ट हो गई, घर इत्यादि भी गिर गए। तो उस महावत, उस गांव में जहाँ पर महावत रखते थे वहीं पर कहीं उनको शरण मिला। एक समय की बात है, वो भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे, भिक्षा के तलाश में कई दिनों से भूखे थे और उनको आगे जा करके किसी शुभ कार्य के लिए जाना था, किसी यज्ञ में जाना था। तो क्या देखते हैं कि एक महावत जो है वह उड़द खा रहा है, वह उड़द भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, भुनी हुई है। उन्होंने कहा कि हे महावत, मेरे को थोड़ा सा अन्न दे दो। उसने कहा कि हे भगवान, मेरे पास केवल यह जूठा अन्न ही है जो मैं अपने पात्र में लिया हूँ, जो मेरे पास था सब पात्र में रख दिया, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, उसी में से देखो, उसी में से देखो। तो उसने कहा ठीक है, उसने दे दिया। अब अन्न तो ले लिए, फिर उसने कहा कि फिर पानी भी, जल भी है मेरे पास, पात्र में भी ले लीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं, जल तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए जल खाएंगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, वो उच्छिष्ट हो गया ना। और
तो उसने कहा कि ठीक है, तो यह भी तो शिष्ट है, खा रहे हो व्यंग्य कसा की, यह जो उड़द दिया तो शिष्ट है, मैंने बोला भी। तो कहते हैं ऐसा है कि आपातकाल में यदि कोई विद्वान है और उसके पास किसी शुभ कार्य में जा रहा है और भूख से उसकी मृत्यु सन्निकट है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर जूठा भी खा लेता है प्राण बचाने के लिए, तो कोई उसमें दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। और जल तो सब जगह उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए जल अगर पीता हूँ तो उससे पाप लगेगा। तो यहाँ तक शायद यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे दिन जब प्रातः हुआ संज्ञान का मतलब होता है सैया त्याग करके या सो करके कोई जगता है, उसको संस्कृत भाषा में संज्ञान करते हैं। तो वह स किसके लिए आया? वही उषस्ती जो चक्रायण है उसी के लिए आया। वह प्रातः काल उठा। अच्छा, और जतवत अन्नस्य लभे मही, यदि हमें, अच्छा ये पांचवा मंत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? पांचवा मंत्र हो गया था नहीं मेरे पास? हो गया ये हो गया था ना? खा गया वो अभी जो बताया ना वही तो है। नहीं मतलब हमें पांचवा मंत्र अभी तो नहीं बताया मेरे ख्याल से हुआ नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं कि वो मैंने पढ़ाया नहीं था। अच्छा तो ठीक है, पांचों शुरू कीजिए। हाँ, स खादित्वा मंत्र तो पढ़ी नहीं है। स ही खादित्वा, वह जो उड़द जूठे दिया था उसको खा करके जब थोड़ा सा खाया तो क्या हुआ, इनके शरीर में ऊर्जा आई। जब ऊर्जा आ जाती है तो मनुष्य को बाकी चीज़ें भी ध्यान में आता है, क्या क्या बाकी था। तो अति खादित्वा अतिशेषन जाया आधार, तो उनके विचार में आया कि अरे हमारी पत्नी भी तो भूखी है, और छोटी है वयस्क, वो भी भूखी होगी, यह कहाँ बताया था? ये नहीं बताया। तो फिर तो वह अपनी पत्नी के लिए आजहार के लिए ले आई। साग्र एव स अग्रे एव सुभिक्षा, लेकिन पत्नी तो पहले से ही खूब भिक्षा प्राप्त कर ली थी। स एव सुभिक्षा बभूव, वो पहले से ही अच्छी भिक्षा प्राप्त कर ली थी, यानी उसका पेट अच्छा। ठीक है। तान प्रतिगृह निदतहु, और उसको मना भी नहीं किया, और पति से लेकर के निदतहु का मतलब उसको निक्षिप्तवती, मतलब ठीक से, क्योंकि पति दे रहा है, अब आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा का पालन का मतलब उसको ठीक से दे दिया, वो खाना चाहिए। हाँ, खाया नहीं क्योंकि पेट तो भरा हुआ था, उससे भिक्षा प्राप्त कर ली थी, यही है ना। रख दिया। स ही खादित्वा, स राजा ने, अरे वो चक्रायण ने खा, जो अन्न मिला उनको उड़द उसको खाया, थोड़ा सा खाया, शेष बच गया, अतिशेषा जो शेष बच गया, उसको क्या किया, जाया आधार, उनके मन में विचार आया कि पत्नी भी तो भूखी होगी, अरे हम नहीं कई दिन से खाए थे, पत्नी भी नहीं खाई, तो उसके लिए रख लिया और आकर के उसको दे दिया। लेकिन पत्नी जो सगृह शिक्षा बहू, वो पहले से ही अच्छा सुंदर भिक्षा प्राप्त करके अपना पेट भर ली थी। तो क्या किया, तान प्रतिज्ञा दे दो, उनको पति ने दिया ले करके, और ठीक ठाक स्थान में लग दिया, क्योंकि पति ने दे रहा था, मना नहीं करना, पूछा भी नहीं कि आपने पूरा खाया कि नहीं खाया, मैं खा चुकी हूँ, कुछ नहीं। ये स्त्री का स्वभाव भी है, जैसे कारण भाष्य बताया जाएगा, अब भाष देता है, यहाँ समझ में नहीं आता उसको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रहे तो अच्छा बात। तान सच खादित्व, तान किसके लिए आया है, उन उड़दों को, वो उड़द जो महावत ने दिया था, ताम च स खादित्व, उसको खाते खादित्व मतलब खाते हैं। अतिशेषान, जो कुछ शेष बचा हुआ उनको, अशिष्टा, अति अशिष्टा मतलब जो अशेष जो बच गया था, जायई का मतलब करुणायात, मतलब करुणा कृपा करके पत्नी के लिए जो है उसको आजहार ले गया। पत्नी का नाम साटिक क्या था और आटिक ही था।
स अटकी अग्र एव कुलमाश। वो जो उनकी पत्नी अटकी थी, वो उर्दों के मिलने से पूर्व ही प्राप्त सुभिक्षा शोभन। सुभिक्षा का मतलब होता है शोभन भिक्षा लब्धवा, अच्छा भिक्षा प्राप्त अच्छा करती विचार थी। अर्थात अन्न ते एतद बभूव संवृता, वो अच्छी प्रकार से वह अन्न प्राप्त कर चुकी थी, तृप्त हो चुकी थी। तथापि फिर भी स्त्री स्वभावात, स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है कि कोई चीज मिले तो रख देगी, हालांकि अपने नहीं करती है, पति को ही देती है बाद में। ऐसा देखा होगा जिनकी भी पत्नी सुरक्षा होती है, पति को मुसीबत आती है तो पत्नी पैसा देती है, कहाँ अपने पास से थोड़ी कमाती, उन्हीं का दिया हुआ बचा के रखती है, बचा के देती है, बचा के रखी रहती है कि कहीं इमरजेंसी में काम आएगा। ये अच्छी पत्नियों का काम होता है। तो स्त्री स्वभावात अनअवज्ञा, यह शिष्य स्वभाव है। और दूसरा, आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, आज्ञा का अवहेलन नहीं करना चाहिए। तान, फिर तान माने ऊन, वो जो दिया। कुलमाशा, कुलमाशा माने वो जो उड़द थी, भुने हुए थे इसलिए कुलमाशा लगा दिया। अपहर्तुम अपहर्तस्ता प्रतिग्रह, मतलब वो ले करके, पत्नी ने ले करके निदधौ कार्य किया, निक्षिप्त वत्ती, मतलब उसको रखा। अब इसके बाद अब पत्नी रखी हुई है उड़द, राजा को ख्याल, अरे चपरायण जी को देख रहे हैं कि पत्नी खाई नहीं और रख दी, तो इसका मतलब उनको ध्यान है कि भाई पत्नी ने नहीं खाया, रखा हुआ है। तो अब दूसरे दिन प्रातः सह प्रातः संज्ञान, मंत्र एक बार फिर पढ़ते, सह प्रातः संज्ञान, स मंत्र छठा मंत्र दोबारा पढ़ रहे हैं। सह प्रातः संज्ञान, सह प्रातः संजिहान उवाच उवाच जत बत्तान यत बतान्न अस्य लाभे मही अस्य लाभे मही धन मात्राम राजा मात्रा भ्राता राजा भ्राता राजा दिया हुआ स्पष्ट राजा धन मात्रा राजा राजा, हाँ, जहाँ पर ऐसा लिखा रहता है म पढ़ा जाता है, मात्राम, ठीक है। राजा असौ जक्षते, असौ यक्षते स माम सर्वैः सामा सर्वै ऋत्यजयी त्विजयी अब्रडेत् इति, अब्रडेत् इति, आब्रहीणि अब्रडीत् इति, अब्रडीत् माने बोलना, कहना, आब्रहेण इति। सह प्रातः, वह उस अस्थि चक्रवान जो था प्रातः काल सैया त्याग करके बोला, अपने आप ही बोला, जतवत अन्नस्य, यदि हमें अन्न को प्राप्ति हो जाती, लभे नहीं माने प्राप्त होना, तो अगर मुझे प्राप्त हो जाता, कुछ मिल जाता, तो धन मात्रा राजा से उचक्षते, तो हमें राजा के पास जाते, राजा यज्ञ करा रहा है, वहाँ से कुछ धन प्राप्त कर लेते। स माम सर्वै, क्योंकि वह राजा जो है यज्ञ करने वाला है, और समस्त जितने भी ऋत्विज हैं उन कर्मों के लिए मेरा वरण कर लेगा। दृढ़ित इति, अच्छा दृढ़ित है तो दृढ़ित माने वरण करना, वो मेरा वरण कर लेगा। वहाँ यज्ञ हो रहा है, बड़ा यज्ञ होता है विस्तार से, तो काफ़ी सारे ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मण वही आते हैं जिनको बुलाया जाता है। लेकिन ये विद्वान थे, इनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन धन की कमी थी, अब देख रहे हैं भूखे मर रहे, पैसे की जरूरत थी, इसलिए ऐसा सोच करके कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर बैठ जाऊँगा तो निश्चित रूप से कुछ धन की प्राप्ति होगी, इसलिए राजा के पास गए। ठीक है, आइए भाषण। अभी पत्नी को कहा नहीं है, पत्नी को सुनाया है, पत्नी भी सुन रही होगी, अपने आप ही बड़बड़ा रहे हैं उनके की भाषण। स तस्या कर्म जान प्रातः पूषा काले, प्रातः जन्मान, प्रातः का मतलब पूषा काले, संजिहान का अर्थ लगाया, जान प्रातः पूषा काले, प्रातः काल में शयन निद्रा से त्याग करके, प्रातः काल जग करके क्या किया, वह प्रत्यज्य अनुवाच, मतलब निद्रा को छोड़ करके उन्होंने बोला। पत्निया श्रुवंत्या, मतलब पत्नी को सुनाते हुए,
कि पत्नी भी सुन रही हो, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, पत्नी अंदर है और तेजी से बोल रहे हो, तो सुनाई देगा तो सुनाई देगा ना। उसको सुनाने के लिए ही कहा, अच्छा। लेकिन उसको संकेत नहीं किया कि सुनो तुम्हें कहा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जत इति बत अतिरिव का अर्थ करते हैं, बत का अर्थ करते हैं बतेति, बत इति अखिन्न मान अन्नस्य। बत इति का मतलब होता है जो ऊपर आया है मंत्र में, जतवत आया है ना, बत आया है ना, तो बत का अर्थ बताया है अति खिन्नमानो, मतलब अत्यंत खिन्न मन से, दुखी मन से। खिन्न जानते हैं नहीं, दुखी मन से। अन्यस्य अस्तोकम लभेमहि, कि अगर हमें थोड़ा सा अन्न मिल जाता, प्राप्त हो जाता। जद भुक्त्वा अन्नम समर्थो गत्वा, जिसको हम खा करके, समर्थ मतलब भुक्त्वा माने खा करके, तो उस अन्न को खा करके समर्थो गत्वा यानी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। समर्थो गत्वा मतलब शक्ति आ जाती है। लभेमहि धन मात्राम, धन मात्रा का अर्थ बता रहे हैं धन से अल्पम, कुछ धन मिल जाता तो हम उसको खा करके शक्ति आ जाती। तो राजा के पास जाके, वहाँ यज्ञ हो रहा है तो वहाँ से कुछ धन मिल जाता, ठीक है। ततो अस्माकं जीवनम भविष्यति, तो क्या होता, अस्माकं जीवनम, हम लोगों का जीवन ठीक से चलता, भविष्यति खुशियार होता। यह देखो, यह ऐसा, यह पेट ऐसा है ना, पेट ऐसा है, कहाँ पे जाता है गृहस्थ को, लेकिन सभी लोग विद्वान आदमी था, सबको चिंता होती है कि कुछ हो तो रख लिया जाए। बहुत बिरले होते हैं, जैसा कि एक बार आपको सुनाया था कि एक सेठ था, एक महात्मा के पास गया, उसके पास 7 पीढ़ी के लिए धन पर्याप्त था। पहले उसने महात्मा के पास, सेठ के पास 7 पीढ़ी पैदा होंगे, मरेंगे और खाएंगे, उड़ाएंगे, फिर भी उनके पास पर्याप्त है, 8वीं पीढ़ी के लिए नहीं। तो किसी महात्मा के पास गया, रोते क्या मतलब दुखी था। इसी को कहते हैं कि मतलब क्या है, ऐसे लोग जो है ना निश्चित रूप से मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे। अरे एक पीढ़ी के लिए भी नहीं रखना चाहिए, खाओ पियो मौज करो, हाँ उतना ही करो कि हाँ ठीक है, दिनचर्या आपकी चलती रहे ठीक ठाक, उतना तो ठीक हो, उतना तो करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, कल सवेरे जो है ना, तो आप बगल में यहाँ से इस साइड में बुढ़ा बुढ़ी 2 रहते हैं, और उनको जा कर के अगर भोजन ठीक ठाक करा दोगे, अच्छा भोजन पका करके दोनों, तो हमारे 8वीं पीढ़ी क्या 9वीं पीढ़ी की भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। अब रात से 4 बजे से 3 बजे से खाना बनाता है, दोनों मियाँ बीवी बनाते हैं, जाते हैं उनके पास। जब वहाँ चलते हैं तो थोड़ा सा दिन आ गया था, और उसके पहले ही कोई भगत आकर के दे दिया था उनको। तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद टूटा जो भी दरवाज़ा रहा होगा, बूढ़ी माँ निकलती हैं, कहती हैं हाँ बोलिए, कहती हैं माँ आपके लिए 56 प्रकार का भोग लाया हूँ, इसको पा लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटे, हमने तो आज का भोजन तो मिल गया, हमें नहीं चाहिए, इसको ले। तो सेठ ने कहा शाम को कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम रखते नहीं कोई चीज़, क्यों कि जो अभी दिया है तो शाम को क्या खाएंगे आप। तो उसने कहा जो अभी दिया है वही शाम को भी देगा, मतलब परमात्मा ने भी भेजा है किसी के द्वारा, तो शाम को भी परमात्मा भेज देगा। ऐसे जो होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो किसी चीज़ का नहीं रखते हैं। तो वह जो संत जो पहुँचे हुए होते हैं, फकीर होते हैं, बिल्कुल उनको किसी भी टाइम के लिए नहीं रखते। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, और इनके अतिरिक्त जितने भी होते हैं वो सभी
कम से कम अपने लिए कुछ न रखते हैं, और विशेष करके जिसके पास परिवार रहेगा जरूर कुछ। वैसे ही चक्रायण की पत्नी ने रखा, और चक्रायण ने भी कहा कि हम राजा के पास जाएंगे, कुछ धन मिलेगा जिससे हमारा जीवन चलेगा, यानी फ्यूचर के लिए बात की, भविष्य के लिए, मतलब आगे के लिए। और जब नहीं करेंगे तो धन कहाँ से मिलेगा, इसलिए धन लेने की इच्छा उनके अंदर हुई। तो अधिकांश लोगों के अंदर यह होती ही है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको उस परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है, और वह जितना, अब जैसे भिक्षा मांगने के लिए कल अपने कृष्ण जी कह रहे थे कि वह 5 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगते शब्द को। और 5 घर का क्या, एक घर में ही भिक्षा पर्याप्त हो गया खाने के लिए, आज के लिए, इस टाइम के लिए, कल शाम के लिए नहीं, कल के लिए नहीं। तो वह फिर दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, वहीं पर बंद कर देते हैं, उसको देते चले जाते, फिर वह किसी के पास नहीं जाते। तो ऐसे बहुत कम संत ही होते हैं, दूसरे नहीं होते। तो दूसरे जो हैं निश्चित रूप से संतों में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज्ञान भी होता है और जिनको परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है, वो किसी चीज़ का संचय नहीं करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह चक्रायण विद्वान थे, लेकिन किसके विद्वान थे? कर्म कांड के विद्वान थे, धर्म के विद्वान थे, सामवेद के विद्वान थे। तो इनके अंदर यह हुआ कि धन मिल जाएगा तो आगे का हमारा जीवन ठीक ठाक चलेगा, दोनों तरफ चलेगा, क्योंकि भूख से मर गए थे, जूठा उड़द खाए थे। अच्छा, तो धन लाभे च कारण, धन लाभ में क्या कारण बताया जाता है? क्योंकि किस कारण से, मतलब कैसे धन लाभ मिलेगा, धन राजा क्यों देगा? तो इसका बताए हैं, राजा असौ नाति दूरे स्थाने रक्षति। राजा जो है बगल में दूर नहीं है, पास में ही रहता है, और वह राजा क्या कर रहा है, वह यज्ञ करेगा, जजमानता, तो वह जजमान बन करके तस्य आत्मेन पदम यहाँ पर कह रहे हैं, उसके लिए ऐसा है कि आत्मेन पद, इसका तो खैर आपको नहीं बोलूँगा, आत्मेन पद का प्रयोग किया गया है, मतलब यह संस्कृत का इशारा, उसको छोड़ दीजिए, मतलब वह जजमान के रूप में जब करेगा तो बाकी बहुत सारे यह सामवेद के ज्ञाता आएंगे, क्योंकि सामवेदी यज्ञ हो रहा है, उसमें क्या होते हैं, प्रस्तोता होता है, प्रतिहर्ता होता है, सुगाड़्यम होता है और उद्गाता होता है, ये 4 होते हैं। देखो पहले बताया गया था कि कोई भी यज्ञ में हर एक के वेद के जानने वाले होते हैं, जिसमें एक वेद का जानने वाला को होता करती है, होता, और जो यजुर्वेद का जानने वाला होता उसको ऋत्विज करती है, सामवेद को जानने वाले को उद्गाता करती है, और जो अथर्ववेद का ज्ञाता होता सबसे श्रेष्ठ होता है उसको ब्रह्मा के रूप में ग्रहण करते हैं। और चारों के 3-3 सहायक होते हैं, कुल मिला करके 4 हो गए, तो 4 चौके 16 होते हैं, 2 जजमान करते हैं, 18। लेकिन अब सामवेद के जो 3 अलग होते हैं उनका वो बताया जा रहा है कि वह कौन कौन होते हैं। उसमें एक प्रस्तोता होता है जो 3 सहायक है, उद्गाता तो सेम हो गया, एक दूसरा प्रस्तोता, दूसरा प्रतिहर्ता और तीसरा सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्यम का है, सुब्रह्मण्य। प्रस्तोता जो है प्रथम खंड का शुरुआत करता है, गायन को शुरुआत करता है, प्रतिहर्ता अंतिम में करता है। हाँ, इस प्रकार से हर एक का अलग अलग काम होता है। तो अब इसके आगे जो है हम 8वां मंत्र, कौन सा 7वां मंत्र करते हैं। तम जायो वाच हंतपत इम एव कुलमाशा इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततमेयाय। तम जायोवाच के पत्नी ने पूछा, पत्नी ने कहा, क्या कहा? जब इन्होंने कहा कि कल अरे अगर मुझे कुछ अन्न मिल जाता तो मैं खा करके कुछ शक्ति आ जाती और यज्ञ में जाता, वहाँ जाता तो राजा जो है कुछ धन देता तो आगे का जीवन चलेगा। तो पत्नी ने कहा
हंत अच्छी बात है, हंत का मतलब अच्छी बात है, समझे महाराज? हंत का मतलब अच्छी बात है। पत इम एव कुलमाशा, पति माने पति के लिए ही कहा गया, पति जो आपने कल दिया था, या कुलमाशा उड़द जो है खा करके थोड़ा सा उनके लिए रख दिया था, यदि तो ठीक है उसको लाई, यदि खा देता अमुजज्ञम वितत, इन्हें लीजिए और इनको खा करके आप जगने ला सकते हैं। अमुजज्ञम विततम में आया, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस स्त्री महाराज ने, चक्रायण ने उसको खा लिया, और फिर पूछा नहीं पत्नी को खाई है कि नहीं, खाओगी कि नहीं, क्यों, कल तो पूरा खा ही लिया था, और वो तो कल मिला था तो थोड़ा सा खाए थे, बाकी तो छोड़ दिए थे, पत्नी के लिए लाए थे, तो उसको जो भी था खा लिया, शक्ति हुई, और फिर राजा के पास चले जाते हैं विस्तार पूर्वक, जो यज्ञ राजा करा रहा था उस यज्ञ में चले गए। देखो बिना खाए हुए शक्ति नहीं लगती है, और थोड़ा सा खाने से भी शक्ति आ जाती है, जैसे कि कल बताया गया था कि थोड़ा सा खाया, शक्ति आ गई, उनको ध्यान क्या आया, याददाश्त आ जाती है कि पत्नी तो हमारी वो भी भूखी होगी, पत्नी के लिए घुमा करके लाए, लेकिन पत्नी पहले से भिक्षा मांग करके खा ली थी, तो जो दिया था उसको आज्ञा का अवहेलना न हो, और यहाँ पर देवियता का स्त्री का स्वभाव भी है कि संरक्षण करती है, तो उसको रख दिया था, और वह सुबह इनके काम आया, सुबह इन्होंने कहा, पत्नी ने ला करके दिया, खाया और दक्षिण चले गए। भाष्य थोड़ा सा है, छोटा सा, एवं उक्तवंतम, ऐसा कहने के बाद जाया वाच, कौन कहा, जो चाक्रायण की सस्ती चाक्रायण ने बोला था कि कुछ अन्य मिल जाता तो मैं खा करके यज्ञ में जाता तो वहाँ धन की प्राप्ति होती, तो ऐसा कही हुई उसकी पत्नी जाया वाच, जाया मतलब पत्नी, पत्नी ने बोली, हंत अच्छी बात है, हंत माने अच्छी बात है, गृहाण हे पत, हे स्वामी, जो कल आपने दिया था उसको रखा हुआ, इन उर्दों को आप ले लीजिए, एम हस्ते, इन उर्दों को लीजिए जो आपने मेरे हाथ में दिया था, एम हस्ते मतलब जो मेरे हाथ में दिया था, मैंने क्षिप्ता तया कुलमाशा इति, जो आपने कुलमाशा को, यानी माशा का उड़द होता है, कुल माने थोड़ा सा खराब होता है, भुना, वो भुने हुए उर्दों को दिया था, उसको लीजिए। तन खादिताम अमुजज्ञम, तान उन उर्दों को खा करके, अमुम राजा, जज्ञम रागो विततम, राजा जो है, अरे वह चक्रायण जो है, राजा का जहाँ यज्ञ हो रहा था उनमें जो विस्तार पूर्वक, विततम का मतलब यहाँ पर विस्तारित, विस्तार पूर्वक, वहाँ पर होने वाले यज्ञ में ऋतिज्यम अभियाय, जो ऋतिज्यों को जहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग करवा रहे थे, जा करके वहाँ पर गया और उनके साथ में बैठा। देखो यद्यपि बुलाया हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी थे सबसे ज्ञानी आदमी था, वहाँ पर जा करके खाली मालूम होता है। तो यह विद्वान जो था, यह नहीं कि कहीं दूर बैठे, जहाँ पर यज्ञ करा रहे थे पंडित लोग, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता इत्यादि बैठे थे, उदाता उनके साथ ही बैठ जाता उनके पीछे, क्योंकि विद्वान तो था ही, और उन सबसे ज़्यादा विद्वान था। अब यह सही है गलत है, इस पर विचार कर सकते हैं आप लोग। पंडित लोग ज़्यादा विचार करेंगे, पंडित जी सामने बैठे हुए हमारे वाले थे। अब देखिए 8वां नंबर, तत्र उद्गात्री, तद उद्गाता, और ये 8वां मंत्र, तद उद्गाता, उद्गाता, उद्गात्री लिखा हुआ है, तो उद्गात्री का अर्थ उद्गाता ही होता है, तो पढ़ सकते हैं, उद्गात्री भी पढ़ सकते हैं। न अस्तावे, अस्तावे कहते हैं कोई जहाँ पर यह लोग बैठते हैं, स्थान, जहाँ पर कोई स्थान होता है जहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठते हैं जग कराने के लिए, उसको अस्तावे कहते हैं। स्तुति करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं, स्तुति करते हैं, बैठते। अस्तोयमाणा, स्तूयमाणा, अनु उपविवेश, अनु उपविवेश, सह सह प्रस्तोता,
प्रस्तुतार उवाच। उवाच। अब क्या होता है, तत्र उद्गाता, वह जो है जहाँ पर स्तूयमाणा माने स्तुति करने के स्थान में स्तुति करते हुए, वह स्तुति कर रहे हैं, तो यह भी स्तुति करते हुए अस्तावे, जो स्थान था जहाँ पर यह ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, अस्तावे का मतलब जहाँ पर ब्राह्मण लोग क्या बोलता है, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग बैठे होते हैं, उसी को स्थान करते, उसको हम अस्ताव कहते हैं। सह प्रस्थानम वहाँ जा कर के बैठ जाता है, और जो प्रस्तोता होता है उससे कहता है। प्रस्तोता का मतलब जो मंत्र का श्री गणेश करता है उससे कहता है। अच्छा, प्रस्तुता जो प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा नहीं, गायन कर रहा है। गायन का प्रस्तोता उसको कहते हैं जो पहले सर्वप्रथम शुरू करता है, प्रतिहर्ता बाद में उसको समाप्त करता है, और बीच में सबको से अगर कहीं होता है तो उसको तो उद्गाता देखेगा, लेकिन सुब्रमण्यम भी उस पर नजर भी सहायक रहते हैं और भी काम करता है। खैर आपके लिए तो इतना समझ लिए कि मतलब बेचाकी में कैसे क्या है, क्योंकि ये विद्वानों की बात है, जितना समझ में आता उतना ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाष्य में क्या लिखते हैं, तत्र च गत्वा, वहाँ जा करके, गत्वा माने जाकर, तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर जंतु होगा, तत्र च गत्वा, वहाँ जा करके, कहाँ जा करके, उद्गाता, उद्गात्री है तो उद्गात्री का मतलब उद्गाता, जहाँ पर उद्गाता और लोगों के पास जो उद्गाता प्रस्तोता इत्यादि बैठे हुए थे, वहाँ पर उद्गात्री पुरुषान आगत्य, और उनको उनके पास जा करके वहीं पर क्या करता है, बैठ जाता है। कैसे, स्तुति अस्मि, स्तुति करते हुए, क्योंकि दूसरे स्तुति कर रहे हैं, यदि स्तुति करते हुए वहाँ पर जाके अस्मि नित्य अस्तावस्त, अस्मिन् अस्तावे अस्तोस्यमाणान् उपविश्य समीप उपविष्ट तेषाम इति अर्थ। मतलब आस्था उसको कहते हैं जहाँ पर लोग स्तुति करते हैं, बैठ करके स्तुति, और भी ब्राह्मण कर रहे हैं, तो जहाँ पर ब्राह्मण लोग स्तुति कर रहे थे वहीं पर जा करके यह बैठ जाता है, और उस माड़ा मतलब स्तुति करते हुए, यह भी विद्वान था तो यह भी स्तुति करते हुए, जो प्रस्तोता स्तुति कर रहे थे तो उनके साथ स्तुति करते हुए ही यह बैठ जाता है। इसका मतलब यही है, उपविश्य सह प्रस्तारम, और वहाँ पर बैठ करके यह जो प्रस्तोता होता है, जो पहले शुरू किया था उद्गाता, अरे यह सामवेद का गायन उससे करता है। अब देखो, जूठे जो पीछे का कल का रखा हुआ अन्न था उसको खा करके शक्ति आया, और राजा का जहाँ विस्तार पूर्वक, बहुत विस्तार पूर्वक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, वहाँ जा करके जहाँ पर यह लोग गायन करते हैं, यह कर्मकांडी ब्राह्मण लोग या सामवेद के जानने वाले ब्राह्मण लोग, वहीं पर उनके पास ही बैठ गया, दूर नहीं बैठा, उनके पास करके बैठा, और साथ में स्तुति करने लगा। यह आपने शायद देखा होगा, बचपन में नहीं देखा कि जहाँ पर कहीं कुछ ब्राह्मण वगैरह बैठे होते हैं, कुछ बोलते रहते हैं गाना का, तो दूसरा कोई आता है, अगर वो जानकार होता तो भी गाते हुए बैठ जाता उनके सामने। ठीक है, ज़्यादातर होते हैं कि जिसको बुलाया गया है, बिना बुलाए वाले कम आते हैं, लेकिन ये मजबूर था, इसका मजबूर यह था कि खाने के लिए घर में कुछ था नहीं, और सबसे विद्वान था, उसके विद्वत्ता पर भी अपना ठीक ठाक पूरा अनुभवी था, सभी लोग जानते थे। लेकिन राजा, अभी आएगा बाद में कि राजा ने उसको खोजा था, लेकिन राजा पाया नहीं, पहचानता था नहीं, मिले नहीं थे, क्योंकि वह पूरे इलाके में मशहूर था, एरिया में मशहूर था, विद्वान था, तो बैठ कर उनके साथ बने। अब प्रस्तोता जिन्होंने शुरू किया था उनसे यह कहता है, अब इसलिए कहता है कि जिससे इसके विषय में भी लोग समझें कि भाई यह भी विद्वान है, वैसे कौन इसको करेगा, अपने काबिलियत तो दिखाना पड़ेगा ना। और जो विद्वान होते हैं उनका काबिलियत मंत्र के उच्चारण से लोग समझ जाते हैं।
मंत्र का उच्चारण, क्योंकि उनका मंत्र का उच्चारण इतना सटीक होता है कि दूसरा समझ जाएगा कि ये पहले कौन है, अपने आप ही उनको आगे स्थान देगा। बिल्कुल वो स्थान देगा। तो यहाँ पर अब क्या कहता है, पहले उसके लिए प्रस्तुत्या देवता, प्रस्तुत्या देवता प्रस्तावम अन्वयतत्ता, प्रस्तावन अन्य जत्ता ताम ताम चेत विद्वान चेत विद्यान विद्वान चेत विद्वान प्रस्तोष्यसि प्रस्तोष्यति मूर्धाति मूर्धाते विपत्तिष्यत इति। विपत्तिष्यति इति। प्रोस्त्या देवता क्या कहता है, हे प्रोस्ता, जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है, यह जो शब्द है अन्वयतत्ता, अन्वयत्ता इसका मतलब है अनुगत। अनुगत का मतलब होता है ओत, मतलब जैसे हमारे हर एक इंद्रियों के देवता होते हैं, अंतःकरण के देवता होते हैं, उसी प्रकार से जिस मंत्र का गायन होता है, हर एक मंत्र का देवता भी होता है, हर एक का छंद भी होता है, और हर एक का ऋषि भी होता है, और हर एक का कीलक और विनियोग भी होता है। किस विनियोग का मतलब होता है किस उद्देश्य के लिए उस मंत्र का आहुति दिया जा रहा, उच्चारण किया जा रहा, किस मतलब कामना कौन है, किस कामना की पूर्ति के लिए उसका मंत्र का विनियोग हो रहा है, यानी उस मंत्र से कौन सी कामना आपकी पूरी होनी है, पूर्ण होनी है। जैसे गायत्री मंत्र है, सावित्री गायत्री मंत्र है, तो इसका देवता क्या है, सूर्य है, आदित्य, और इसके ऋषि वहाँ पर विश्वामित्र जी को कहते हैं। मंत्र जो है वह सविता के रूप में, सविता के रूप में। गायत्री छंद है, गायत्री जो है छंद है, मंत्र नहीं है, मंत्र को सविता कहते हैं, गायत्री छंद है। और उसका जो देवता है वो आदित्य सूर्य है। इसलिए सूर्य की उपासना करने के लिए आप जो करते होंगे ना, तो सूर्य का जल देने का भी विधान होगा, इसमें सूर्य संध्या करते हैं, तो वह सूर्य की एक प्रकार से स्तुति की जाती है, क्योंकि सूर्य ही पंच हमारे देव होते हैं। पांचों देवताओं में सूर्य ही मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है। चार देवता और कौन है, तीन तो शिव जी के परिवार में है, शिव जी, माँ जगदम्बा और गणेश जी, और अंतिम जो है विष्णु भगवान है। ये पांच ही देव हमारे इस सनातन धर्म के अंदर पंचदेव 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 की पूजा विद्वान लोग नित्य प्रति करते रहते हैं, और कुछ स्थानों में विशेष करके राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है पंचदेव का। जितने भी मंदिर बनेंगे वहाँ पर पंचदेव, पांचों देवों की मूर्तियाँ, पांचों देवों, और लोग पूजा आरती भी करते हैं। तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक मंत्र का देवता होता है, ऋषि होता है, और छंद भी होता है, विनियोग होता है। तो यह जो चापरायण महाराज गए थे, प्रस्तुता से यही कहते हैं कि हे प्रस्तुता, तुमने क्या अनुगत हो, वो जो देवता इस मंत्र में जो ओतप्रोत है, जिसे अनुगत है, यदि ताम चेत अविद्या, अविद्या बिना जाने हुए तुमने यदि मंत्र बोला है, तो क्या होगा, अस्तोश्याम मतलब अस्तुति की, अस्तुति की, अस्तुष्यसि मतलब अस्तुति किया, तो मूर्धाते विपत्तिष्यति, तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। मतलब कोई भी अभी सीधे उनको यह नहीं कहा कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, मतलब यह है कि बिना जाने हुए, बिना समझे हुए कि इसका मंत्र का कौन देवता है, एक ही चीज का, ऋषि वगैरह नहीं कहा, बिना मंत्र के देवता का समझे हुए, जाने हुए अगर कोई उनकी स्तुति करता है तो उसका सिर गिर जाता है, सिर कट जाता है, बिल्कुल गिर जाता है। और किसके कल
कल यही आया था ना कि अगर किसी विद्वान के सामने और वह कि सहिष्णु असहिष्णु वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसके सामने अगर कोई कहता है, अगर वह कह दे तो सिर गिर जाएगा। अभी तक इस चीज़ों को बताया, बाकी ये सब भूल जाओ कोई बात नहीं, नाम इत्यादि भूल जाओ कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं मालूम था हमको बताना चाहिए, क्योंकि यही तो बारम्बार करने से क्या होता है, वह पक्का होता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए लगता है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछे लो तो 10 बार पूछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना थोड़ा सा बाद में चिंतन करोगे तो याद होगा और कोई बात नहीं। सही बात। तो हे प्रस्तोता, क्या इस भक्ति में यह जो आपने गायन किया है प्रस्ताव भक्ति, भक्ति के 5 अंग होते हैं, पहला अंग है प्रस्ताव भक्ति, बाकी आगे अंगों का वर्णन किया जाएगा। तो उस भक्ति में जो ओतप्रोत है, जो देवता ओतप्रोत है, यानी जो उसका देवता है, जैसे भी बताया ना, हर एक मंत्र का एक देवता होता है, एक ऋषि होता है, एक छंद होता है, उसका विनियोग है या नहीं, विनियोग नहीं है तो स्तुति के लिए होता है, नहीं तो किसी न किसी कर्म के लिए विनियोग होता है, उसका जैसे गायत्री मंत्र का किस लिए है, देवता सूर्य हैं, ऋषि विश्वामित्र हैं, सरिता मंत्र है, और छंद गायत्री है। विनियोग कहाँ होता है, किसी भी स्वास्थ्य के दृष्टि से जब सूर्य की उपासना करते हैं या संध्या करते हैं तो हर एक कामनाओं की पूर्ति के लिए गायत्री मंत्र बहुत बड़ा है, तो उसको मन की शांति होती है जो पाठ करता है, जो गायत्री मंत्र का मन की शांति, हर एक मंत्र का अलग अलग विनियोग है, मतलब हाल अलग अलग करने होते। लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जैसे भगवान का, शिव जी का नाम, राम का नाम, सभी तीनों को पूरा करते हैं, उनके लिए तो कुछ सब है ही नहीं है, मना है ही नहीं है, वो खुश हो जाए तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी जो वेद के मंत्र, चाहे किसी देवता को बुला लो, कुछ भी कर सकते हो। तो यही कहा, चेत अविद्वानों, यदि उन मंत्रों को, मंत्र के देवता को बिना जाने हुए, अविद्वान बिना जाने हुए प्रत्यक्ष से अगर कोई प्रस्तोता गान करता है तो उसका मूर्धा गिर, अब गिर जाएगा। यह नहीं कहा तुम्हारा जो करेगा उसका, ऐसा बोल रहा है ना, हाँ, जो करता है उसका गिर जाता है, लेकिन साथ में कंडीशन है, यहाँ पर नहीं बताया गया कि किसी विद्वान के सामने करे और वह विद्वान इसको सहन न कर पाए उस गलती को, और वह फिर बोले कि तुम्हारा सिर गिर जाए तो गिरेगा, वैसे नहीं होता है। कल कंडीशन में पढ़ा था, वो तो सूत्र बता दिया बस, अभ्यास में देखिए। हे प्रस्तोता इति आमंत्र अभिमुखीकरणाय, मतलब अपनी ओर प्रस्तोता को क्या कहता है, अपनी ओर लक्षित करने के लिए, अपनी ओर संबोधन करते हुए कहता है कि जैसे वह मेरे को भी लक्ष्य करे, देखे, समझे। या देवता प्रस्तावम, प्रस्तावम का अर्थ दिया प्रस्ताव भक्ति, प्रस्ताव भक्ति का जो देवता होता है, और यह उसमें आया है अन्वयतत्ता, अन्वयतत्ता का अर्थ हुआ अनुगत, अनुगत का अर्थ होता है ओतप्रोत, ओतप्रोत जिसमें पूरा सम्मिलित होता है। जैसे कोई भी कार्य होता है तो कारण उसमें ओतप्रोत होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी जो है घड़े के प्रत्येक भाग में ओतप्रोत है, उसको कहा जाएगा कि ओतप्रोत है। हाँ, शरबत है चीनी का बनाया, तो चीनी जो है पूरे शरबत में बना हुआ पूरे में ओतप्रोत है, इतना चीनी डाला तो भी, इतना डाला तो भी, इसी को कहते हैं ओतप्रोत। मतलब उसका एक घूंट लोगे तो भी चीनी का गुण मिलेगा, पूरा पियोगे तो भी चीनी का गुण मिलेगा, थोड़ा लोगे तो भी, ज़्यादा लोगे तो भी, वो उसका मतलब ओतप्रोत है। उसके किसी भी हिस्से में देखो तो उसका गुण मालूम है, उसी को कहते हैं वो, हर जगह है। मिट्टी के घड़ा है और लकड़ी का मेज है, तो मेज में लकड़ी ओतप्रोत है, हर जगह है। आपका एक कपड़ा है पहने हो तो इसमें सूत जो है कपास है, इसमें ओतप्रोत है, सब जगह, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, हर जगह ओतप्रोत है, समझ में। तो या देवता प्रस्तावम का प्रस्ताव भक्ति
जो प्रस्ताव भक्ति कर रहे हो उसमें देवता जो ओतप्रोत होता है, उस प्रस्ताव भक्ति के देवता के अविद्वान मतलब बिना समझे हुए, बिना जाने हुए अगर प्रत्यक्षसी अगर गान करते हो, कब विदुषो मम समीपे, मैं विद्वान होकर के समीप में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने अगर गायन कर रहे हो, जो भास्कर ने अपनी तरफ से बना दिया, तत् परोक्षे भी, तो क्या होगा अगर ऐसा करोगे तो उसे जानने वाले मेरे समीप अगर करता है ना, तो तेरा उसका मतलब जो है क्या है, च विपत्तेश मूर्धा, वो उसका मूर्धा जो है मस्तिष्क जो है यह मान लीजिए कि देवता जो है ज्ञानियों के परोक्ष में भी मस्तक गिर जाएगा। तो करें कर्म मात्र अभिधामन अधिकार, कर्म का अधिकार ज्ञान रखने वालों के कर्म के कर्माणि शात एवं कर्माणि शात, तो कर्म में अनाधिकार ही सिद्ध होगा। मतलब कह रहे हैं कि कर्म कोई भी कर्म कर रहे हो, वेद का यज्ञ कर रहे हो, तो जो ज्ञानी हैं, जो उसमें जानने वाले हैं, कर्म के जानने वाले हैं कि कैसे करना चाहिए, तो उन्हीं का अगर ऐसा कुछ न हो, मान लो कोई श्रुति ने दंड का प्रोविजन न किया हो, तो जो अनाधिकारी है, कर्म के बारे में जानते नहीं है, फिर तो वही कर्म करते रहेंगे, तो ज्ञानियों को कौन पूछेगा? ज्ञानियों के लिए रखा है स्पेशल। इसीलिए अगर कोई विद्वान बैठा हुआ है और कोई अविद्वान है, उसको ठीक ठीक नहीं जानता है और वह कर्म कर रहा है, अब विद्वान कह दे कि भाई तेरा सिर गिर जाएगा, गिर जाएगा नहीं, गिर जाए, उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा, गिर जाए तो वो गिर जाएगा निश्चित रूप से। ऐसा गिरा हुआ है, जनकपुर में गिरा हुआ। जब गलत का यज्ञ हो रहा था, किसी ने प्रश्न पूछा, जब अति प्रश्न हो गया तो उन्होंने कह दिया तेरा सिर गिर जाए, उसी समय से गिर जाए। गलत बोल रहा, जानकारी उतनी नहीं थी, बिना जानकारी, पूर्ण जानकारी के कोई चीज़ विद्वान के समक्ष अगर काम करते हो तो, इसीलिए कोई विद्वान आता है तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं और पीछे बैठते हैं। विद्वान का सम्मान है। एक गिरा देवता ज्ञानियों के परोक्ष में मस्तक गिर जाएगा, केवल तो कर्म का ही ज्ञान रखने वालों का कर्म में अधिकारी सिद्ध होगा। तो इसका मतलब यही है तत् अनिष्टम अविदिशामपि कर्म दर्शनात्, क्योंकि कर्म को अविद्वानों को भी करते, अविदिशामपि कर्म दर्शनात्, ये भी देखा गया है, ये अनिष्ट है। अविद्वानों को कर्म करते हुए देखा जाता है, नहीं करते हैं, बहुत से करते हैं। दक्षिण, आगे बता रहे हैं, दक्षिण मार्ग श्रुतेश, और दक्षिण मार्ग का प्रतिपादन करने वाले श्रुति से अनाधिकार च अविदिशा उत्तर एक ही मार्ग श्वेत, वो वहाँ पर क्या वर्णन किया जाता है दक्षिण मार्ग का, कि यही सिद्ध होता है कि जिसका अधिकार न होता तो श्रुति में एकमात्र उत्तर मार्ग का ही प्रतिपादन किया होता। यह जो दक्षिण मार्ग है अस्मार्थ कर्म करने वालों के कारण ही प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब यह है कि कर्म कोई भी यज्ञ हो, तप हो, इत्यादि हो, तो ज्ञानी के समक्ष में ही होना चाहिए। और ज्ञानी के समक्ष में अगर कोई ठीक ठीक नहीं जानता है और वह कर्म करता है और विद्वान के बिना अनुमति से, तो अगर विद्वान यह कह दे कि यह उच्चारण गलत हो रहा है या जो आपस्थिति कर रही है यह गलत हो रहा है, तेरा सिर गिर जाए,
वो उसका सिर गिरे। इसीलिए कर्म में ज्ञानियों का ही अधिकार है, और ज्ञानियों का अधिकार उतना ही है कि उसको कोशिश करके उनको समझ करके ही कर्म करना चाहिए, और कम से कम ज्ञानियों के समक्ष में फिर उनको ही आगे कर लेना चाहिए। तत् उक्तश यज्ञेन दानेन इत्याश्रुते, यह अस्मार्थ कर्म के कारण ही होने वाला, जैसा यज्ञ से दान से। तो यज्ञ दान इत्यादि जो है ना, यह जब ऐसा कोई विशेष रूप से निरूपण करेगा कि अगर कोई गलत काम करने वाला है, अविद्वान है, यानी ठीक ठीक नहीं जानता है, तो विद्वान यदि कहता है तभी सिर गिरता है, वैसे नहीं। कर्माणि अनधिकारो न सर्वत्र अग्निहोत्र अस्मात् कर्म अध्ययन आदि सुच। यहाँ पर कह रहे हैं अग्निहोत्र कर्म है, अस्मार्थ कर्म है, अध्ययन आदि समस्त कर्मों में ऐसा नियम नहीं। जब अस्मार्थ कर्म किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तालाब खुदवाएगा, कोई धर्मशाला बनवाएगा, कोई रास्ता बनवा रहा है, कोई बागवानी लगा रहा है, कोई यात्रियों के ठहरने के लिए पानी का प्याऊ बना रहा है, वो स्मार्ट कर्म हो वो गया। स्मार्थ कर्म। और स्रोत कर्म क्या होता है? स्रोत कर्म होता है जो कि वेद के अनुसार कर्म होता है। स्रोत स्मार्ट यह कहते नहीं है, स्रोत अस्मार्थ हमेशा कहते हैं। वेद के हिसाब से जो बताया गया उसको कैसे मतलब उसको वेद के अनुसार जो वेद के मंत्र हैं, जैसा प्रोविजन दिया हुआ है, कर्मकांडी विशेष रूप से उसको जानते हैं, जो कर्मकांड का विद्वान होता है। वेद में दो मुख्य भाग हैं वैसे, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो कर्मकांड का ज्ञाता जो है जमनी ऋषि हैं, और उसके वेदव्याधि हैं, और वैसे उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। कर्मकांड है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, और उपनिषद ज्ञान के रूप में है। तो विशेष रूप से जो है आपका 2 ही भाग हैं, कर्म और ज्ञान। ज्ञान में ही उपनिषद जो है, जहाँ जहाँ मंत्र मिले जो जिनका कर्म में विनियोग नहीं था, तो वही मंत्रों को लिया गया ब्राह्मण भाग से भी, आरण्यक भाग से भी, उनको उपनिषद में 108 उपनिषदों में उनको रखा गया। जैसे बिंदु अमृत बिंदु एक उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद, इसको ब्रह्म बिंदु उपनिषद भी कहते हैं। तो उसी में है ना कि क्या है मतलब, मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। मन एवं मनुष्याणां, मन और मनुष्य ही बंधन का कारण है। बंधन का कारण, मतलब आप स्वयं अपने बंधन का या मोक्ष का कारण हो, दूसरा कोई नहीं है। आप शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म लेना है या मुक्ति आप चाहते हैं, यह दूसरे का नहीं है, आपका स्वयं उसके कारण है। जैसा करेगा वैसा होगा, ऐसा जैसा करेगा क्या है, मन की थिंकिंग वहाँ पर आता है कि तुम्हें याद है मंत्र, आगे याद है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। अर्थ बता देता हूँ। विषय में जो काम और विषयों में आसक्त होता है, विषयासक्तम, बंध विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में आसक्त होता है वो बंधन को प्राप्त होता है। जो विषयों में आगे आसक्त रहता है, कर्म में आसक्त रहता है, वो बंधन है। और जो अनासक्त होता है विषयों से, वही मोक्ष कारण होता है। जब हाँ, मन ही जो है 2 प्रकार का होता है, शुद्ध मन, अशुद्ध मन। बाद में कभी डिटेल बताएंगे इसमें। तो शुद्ध मन ही जो है आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। मतलब जो भी आप मन में विचार आता है वह केवल आत्म कल्याण के लिए, उसमें काम भावना नहीं होती है, सांसारिक चीज़ों का बिल्कुल अभाव होता है। मन बिल्कुल यह संकल्प विकल्प इसका काम है, उससे बिल्कुल मुक्त होता है, विनिर्मुक्त।
ऐसा जिसका हो जाता है वही मुक्ति का समय हो गया। पूरा हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए। चलो एक और आगे अभी भी कुछ बाकी है तो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।